अब वक्त है देश दुनिया की हर खबर जानने का। सिर्फ 9 सेकंड में शुरुआत करते हैं नीट परीक्षा से जुड़े तमाम खबरों के साथ। नीट मामले में आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है सुनवाई। अलग अलग याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब देने को कहा। काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करेगी प्रदर्शन। आज सुबह 10 बजे आप सांसद और विधायक करेंगे नारेबाजी। कल से देश भर में होगा धरना। पटना में नीट अभ्यर्थियों को अभिभावकों के साथ ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार परीक्षार्थी परीक्षा माफियाओं अभ्यर्थियों के पास से इन अभ्यर्थियों के रोल कोड मिले थे। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार वाराणसी जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां तेज। दो दिवसीय काशी दौरे पर आ रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत की विशेष तैयारी। नमो घाट पर पीएम मोदी के लिए बनाई गई सैंड आर्ट। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्सव की तरह काशी के लोग सजा रहे हैं काशी को। पीएम मोदी के दौरे के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। गंगा घाट पर पीएम के स्वागत के लिए विशेष आरती का आयोजन। शंख बजाने में माहिर राम जन्म योगी करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। उनकी शंख वादन कला के पीएम भी मुरीद हैं। 67 साल की उम्र में 30 मिनट से अधिक समय तक शंख बजाते। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया तंज। कहा सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट का हो रहा है काम। पीएम मोदी से गंगा जी में डुबकी लगाने का आग्रह किया। अजय राय ने कहा काशी विश्वनाथ मंदिर का एक द्वार काशी वासियों के लिए होना चाहिए फिक्स। कहा मोदी जी मंच से करें काशी वासियों के लिए मंदिर का एक द्वार फिक्स करने का ऐलान। अब वक्त है राजनीति से जुड़ी कुछ देखने का। सिर्फ 9 सेकंड। खत्म हुआ राहुल गांधी की सीट पर सस्पेंस। राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे रायबरेली की सीट। रायबरेली से सांसद रहेंगे राहुल। वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने कहा मेरा वायनाड की जनता से दिल का रिश्ता। वायनाड छोड़ना मुश्किल फैसला था, लेकिन प्रियंका वहां लड़ेंगी और वहां मैं जाता रहूंगा। जो वादे किए हैं वो निभाऊंगा। नीट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का लगातार हंगामा जारी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है सुबह 11 बजे। नीट के मामले में गड़बड़ी की जांच वाली मांग की जो याचिका है उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे का वक्त है। लगातार सियासत भी नीट के मामले को लेकर हो रही है। एक और छात्र उनके अभिभावक सड़कों पर उतरे हुए और आज काशी दौरे पर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद वो काशी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिर्फ मार्केटिंग और इवेंट का काम हो रहा है। पीएम मोदी गंगा जी में डुबकी लगाने का आग्रह उन्होंने पीएम मोदी से किया। खत्म हुआ राहुल गांधी की सीट पर सस्पेंस। राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे रायबरेली की सीट। रायबरेली से ही वो रहेंगे सांसद। वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगे। चुनावी मैदान में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा मैं वायनाड की जनता को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। पहली बार चुनाव लड़ेंगी प्रियंका। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अमेठी की सीट जो हम हार गए थे प्रियंका ने हमें वो भी जिता कर दी है। रायबरेली में भी बहुत मेहनत की। उनके वायनाड जाने से पार्टी को फायदा होगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि रायबरेली गांधी परिवार की पुरानी सीट है। वहीं केरल के लोग राहुल की तरह ही प्रियंका गांधी को भी पसंद करते हैं।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि रायबरेली सीट चुनकर राहुल ने सही फैसला लिया। सोनिया गांधी की इच्छा का सम्मान रखा। वायनाड और रायबरेली दोनों से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है। 2027 में भी कांग्रेस और एसपी साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को दी बधाई। कहा, यूपी की जनता और हम सब चाहते थे कि रायबरेली से सांसद रहे राहुल गांधी। प्रियंका कांग्रेस को मजबूत करेंगे। केरल के वायनाड में यूथ लीग ने मार्च का आयोजन किया। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। प्रियंका के समर्थन में लगाए नारे। कहा, इस धरती पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल दिखाई दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी। बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने कहा, कांग्रेस केरल को राजनीति एटीएम समझ रही है। ये केरल के लोगों के साथ विश्वासघात है। राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी ने केरल का रुख किया था। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा, राहुल के विश्वासघात के बाद वायनाड से प्रियंका का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा और जीत भी गई तो लोकसभा में दोनों को एक साथ देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस के फैसले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तीसरी बार फेल हुए राहुल जिम्मेदारियों से भागते हैं। उन्होंने प्रियंका को बना दिया बलि का बकरा। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल ने ठगा नहीं। वायनाड की जनता का इस्तेमाल कर भाग गए हैं राहुल। अब प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की काली कमाई का कबूलनामा सामने आएगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, प्रियंका कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो फिर यूपी से चुनाव लड़कर वो दिखाएं। वायनाड की जनता जागरूक है। प्रियंका को पहले ही चुनाव में मिलेगी हार। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा, लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को ना मिलना लोकतंत्र की हत्या जैसा। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस को मिले लोकसभा उपाध्यक्ष का पद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। अमित शाह ने कहा, मणिपुर में जातीय विभाजन को पाटने के लिए जल्द से जल्द मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 हासिल नहीं करने के बाद राजस्थान बीजेपी में कलह की आ रही खबरें। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौड़ पर फोड़ा हार का ठीकरा। देवी सिंह भाटी ने कहा, कट्टर समर्थक जाट भी नाराजगी के चलते इस चुनाव में बीजेपी से दूर रहे। टिकट वितरण में भी स्थानीय लोगों की राय नहीं लेने से पार्टी को नुकसान हुआ। झारखंड में राम कथा के दौरान कथावाचक मुरारी बापू ने कहा, अगर मेरा बस चले तो मैं शांति के लिए यूक्रेन रूस सीमा पर कथा करूंगा। मुरारी बापू ने युद्ध खत्म करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। उनके सरकारी आवास के आसपास किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। सीआईडी ने पॉक्सो मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से 3 घंटे तक पूछताछ की। उन पर 17 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। येदियुरप्पा ने कहा, साजिश रचने वालों को जनता सबक सिखाएगी। मंत्री बनने के बाद पटना पहुंचे जीतन राम मांझी ने राहुल लालू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं। राहुल गांधी बेतुका बयान दे रहे हैं। इंडिया अलायंस को जनता ने नकार दिया। मांझी ने कहा, ये लोग बरगला कर थोड़ा ज्यादा वोट ले रहे हैं। रोजगार के नाम पर ये लोग भ्रमित करते हैं, लेकिन मोदी ने मुझे एमएसएमई विभाग दिया है, उसमें रोजगार ही रोजगार होगा। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने कहा, एनसीपी के 18 से 19 बार के विधायक हमारे संपर्क में हैं, घर वापसी करना चाहते हैं। मॉनसून सेशन के बाद इस पर फैसला लेंगे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, अग्निवीर योजना की खामियों को दुरुस्त करने पर विचार कर रही मोदी 3.0 सरकार। हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं, अग्निवीर योजना को बंद करे सरकार। बारूदा बाजार आगजनी कांड और सतनामी समाज के धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने के विरोध में आज छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। दोपहर बाद होगा प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भावुक नजर आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, बुधनी से ये सफर शुरू किया था। यहां की जनता ने मुझे हमेशा भारी मतों से जिताया। बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते शेख अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। रशीद ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम बेल मांगी।
अब आइए 9 सेकंड न्यूज में रेल हादसे से जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर, हादसे में 9 लोगों के मरने की खबर। 50 लोग घायल हुए। रेस्क्यू खत्म कर सभी घायलों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शुरुआती जांच में रेल की लापरवाही आई सामने। रेलवे की लापरवाही उजागर हुई है। सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब होने की वजह से भयावह हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचा मालदा एक्सप्रेस का अप्रभावित हिस्सा। हादसे में 9 लोगों ने जान गंवाई। 41 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना। एक्सप्रेस ट्रेन में जा घुसी मालगाड़ी। दुर्घटना स्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह राजनीति करने का समय नहीं, रेस्क्यू और बहाली पर सरकार का फोकस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। घटना स्थल पर रेस्क्यू का जायजा भी लिया। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल। रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर संभाला मोर्चा। घायलों को रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की, डॉक्टर से बातचीत भी की। कहा, हम पीड़ितों के साथ हैं और मामले में सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ममता बनर्जी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। कहा, यह हादसा और बड़ा हो सकता था। राज्य प्रशासन सक्रिय। घटना स्थल पर तुरंत एम्बुलेंस और डॉक्टर्स भेजे गए। सीएम ममता ने कहा, आज रेलवे में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। रेल मंत्रालय में कई मुद्दे हैं। अलग से रेलवे बजट बंद कर दिया गया और इस विभाग को अब पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा। पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान रेलवे के लिए किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि मेरे रेल मंत्री रहते टक्कर विरोधी उपकरण लाए गए थे। ममता बनर्जी ने कहा, रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुविधाओं की परवाह नहीं है। सरकार को केवल चुनाव की परवाह है। कैसे हैकिंग की जाए, हेरफेर की जाए और चुनाव में धांधली की जाए। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, घायलों की स्थिति में सुधार हो रहा है। मानवीय गड़बड़ी की वजह से हादसा हुआ, ये सवाल उठाने का समय नहीं है। कंचनजंगा रेल हादसे के बाद पूर्वोत्तर के राज्यों से दिल्ली, कोलकाता जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस रूट की 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीते 10 सालों में रेल हादसों में बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। संसद में हम ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वो गलत मैनेजमेंट की वजह से हुई हैं। जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम संसद में सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त किया। मारे गए लोगों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर पोस्ट करके लिखा, ट्रेन हादसे में लोगों की मौत की खबर दुखद है। राहुल ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। दार्जिलिंग रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा। का रेल मंत्रालय में 10 साल से फैली है अव्यवस्था। सेल्फ प्रमोशन का प्लेटफॉर्म इसको बना दिया गया। रेल हादसे पर तेज हुई सियासत। दार्जिलिंग रेल हादसे पर लालू प्रसाद यादव ने पूछे सवाल, का देश में हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार आखिर कौन? एंटी कॉलिजन डिवाइस कवच को लेकर आपके सरकार से सवाल। आप नेता संदीप पाठक ने कहा, कवच में कितनी हुई प्रगति? क्या पीएम मोदी और रेल मंत्री लेंगे हादसे की जिम्मेदारी? और अब देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं 9 सेकंड। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने किया वजीराबाद पौंड और जल उपचार संयंत्र का दौरा। आतिशी ने हरियाणा सरकार से यमुना में पानी छोड़ने की अपील की। कहा, हरियाणा सरकार के हाथ में दिल्ली के लोगों का जीवन। दिल्ली जल संकट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। कहा, दिल्ली को दिया जा रहा है पर्याप्त पानी। आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, करप्शन में डूबी है आम आदमी पार्टी सरकार।
बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक जय भगवान का वीडियो वायरल। पानी की शिकायत करने वालों को धमका रहे हैं आप विधायक के कार्यालय में जल संकट को लेकर शिकायत करने लोग पहुंचे थे। आप विधायक का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने साधा निशाना। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, जनता के पानी मांगने पर आप विधायक लोगों को धमका रहे हैं। जय भगवान के खिलाफ आज पुलिस से करेंगे शिकायत। अब अपराध की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के आरा में फायरिंग से हड़कंप। बाइक सवार बदमाशों ने एल्यूमिनियम दुकान के स्टाफ और नमस्ते मार्ट के मालिक को मारी गोली। वारदात के बाद मौके से हथियार लहराते हुए भागे बदमाश। आरा में हुई वारदात को लेकर लोगों में गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर नाराजगी जाहिर की। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। अधिकारियों के समझाने पर शांत हुए लोग। दरभंगा में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्षों के बीच मारपीट। हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों से बात कर मामले को शांत करवाया गया। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों का यौन शोषण। एक लड़की ने अहियारपुर थाने में दर्ज करवाया मामला। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर में पीड़ित लड़की ने लगाया आरोप, कंपनी ने किया था 25,000 रुपए महीने सैलरी देने का वादा। वेतन देने के बजाय उत्पीड़न किया गया। बंधक बनाकर मारपीट भी की गई। मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर सामने आया वीडियो। लड़कियों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। पीड़ित लड़कियों की पिटाई करते नजर आ रहे हैं फर्जी कंपनी के लोग। बेल्ट से की जा रही है बेरहमी से पिटाई। एक बंद कमरे में हो रही है मारपीट। दो दबंग लड़के, युवती और एक अन्य लड़के की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। दबंग ने लड़की को थप्पड़ भी मारे। जबान खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम के ऑफिस में आग लगाने का मामला। आरोपी बैंक मैनेजर अंकित गोयल दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। केजरीवाल पर अभद्र टिप्पणी करने पर सस्पेंड हुए थे। पुरानी दिल्ली के चूड़ीवाला इलाके में मस्जिद गिरने का वीडियो सामने आया। देखते ही देखते धराशायी हो गई मस्जिद। अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं मौके पर मौजूद लोग। सड़क पर दरार आने की वजह से पहुंचा मस्जिद की बुनियाद को नुकसान। पुलिस ने मस्जिद और उसके आसपास की दुकानों को पहले ही खाली करवा लिया था। सोमवार की दोपहर अचानक से मस्जिद भरभरा करके गिरी। गुजरात के अहमदाबाद में कंपनी में आग लगी। बायोटेक कंपनी के मैग्नीशियम गोदाम में भीषण आग की तस्वीरें आई सामने। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 18 से ज्यादा गाड़ियां। यूपी के सीतापुर में मालगाड़ी में आग लगी। दिल्ली से असम जा रही मालगाड़ी के एक डिब्बे में अचानक से आग लगी। बोगी से धुआं निकलता देख स्टेशन मास्टर ने कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी। हरियाणा के झज्जर में दो डंपरों की हुई आमने सामने टक्कर के बाद डंपर में आग भी लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग तो बुझ गई लेकिन डंपर जलकर खाक। राजस्थान के उदयपुर में दो वाहनों की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की जान गई। एक वाहन ने आगे चल रहे डंपर को टक्कर मारी। डिवाइडर से जा टकराया दूसरा डंपर और फिर यह हादसा हुआ। गोंडा में बड़ा सड़क हादसा। दो कारों की आमने सामने टक्कर। हादसे के बाद एक कार में भीषण आग लगी। हादसे में 2 लोगों की जान गई, 4 लोग घायल हुए। सिक्किम के मंगन जिले में फंसे 50 पर्यटकों को निकाल लिया गया। भारी बरसात की वजह से फंस गए थे 1200 पर्यटक। बाकी पर्यटकों को निकालने का काम अब भी जारी। युद्ध स्तर पर चल रहा है अभियान। 12 जून से उत्तरी सिक्किम में बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं पर्यटक। भारी बारिश की वजह से उत्तरी सिक्किम में हुई बड़ी तबाही। लैंडस्लाइड की वजह से मुख्य मार्ग बाधित हुआ। उत्तरी सिक्किम से जल्द संपर्क बहाल करने की कोशिशें जारी। खराब मौसम के चलते राहत बचाव के काम में दिक्कतें। आधुनिक मशीनों की मदद से मार्ग जल्द से जल्द खोलने का काम जारी। उत्तरी सिक्किम में स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ टीम के साथ मिलकर शुरू किया ऑपरेशन। बीआरओ की भी मदद ली जा रही है। कुदरती आपदा ने बुनियादी ढांचे को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सिक्किम के मंगन जिले में सामने आया लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो। मंगन जिले को दूसरे शहरों से जोड़ने वाली सड़क भूस्खलन की वजह से तबाह हो गई है। देखते ही देखते पूरी सड़क धंस गई। लाल बाजार का ये वीडियो है। प्रयागराज में महिला ने अपनी 2 बच्चियों के साथ सुसाइड किया। ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। पारिवारिक कलह वजह बताई जा रही है। मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस।
उन्नाव में युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का आरोप है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। रुद्रप्रयाग जिले के धौलतीर में हादसा हुआ। खाई में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। 200 मीटर गहरी खाई से शव को बाहर निकाला गया। मुंबई के बोरीवली पुलिस थाने के बाहर वीएचपी का प्रदर्शन। फिल्म महाराज के विरोध में उतरे हिंदू संगठन फिल्म को सनातन संस्कृति के खिलाफ बताया। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्विलाइज किया। बेहोश होने पर वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। देश के अधिकतर हिस्सों में चिलचिलाती गर्मी ने जिंदगी को बेदम कर दिया। ये 9 सेकंड में जान लेते हैं मौसम से जुड़ा हुआ अपडेट। दिल्ली में अभी जारी रहेगा भीषण गर्मी का कहर। आज भी गर्मी से दिल्ली वासियों को नहीं मिलने वाली है राहत। मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया कि रेड अलर्ट। 19 जून के बाद थोड़ी सी राहत मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी का रुख कर रहे हैं पर्यटक। बेहद मायूस दिखाई दिए। गर्मी से राहत पाने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। गर्मी के साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। बिहार के जहानाबाद में हीट वेव का कहर। सोमवार को 3 लोगों की मौत की खबर। रविवार को भी 2 लोगों की जान गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लू लगने से मौत की पुष्टि हुई। गर्मी की वजह से हिमाचल के कई इलाकों में पानी का संकट। पानी की किल्लत से जूझ रहे शिमला के लोग। जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा पानी। बरसात होने तक हालात सामान्य होने की उम्मीद बहुत कम। हिमाचल के कुल्लू में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज। शहर में हुई झमाझम बरसात। पारा गिरने से चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। कुल्लू पहुंचने वाले सैलानी खुश दिखाई दिए। हिमाचल के धर्मशाला में भी सोमवार को बदला मौसम का मिजाज। धर्मशाला आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश की फुहारों से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली।